कौन होगा एशियाई क्रिकेट का सुल्तान, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में सज गया बड़ा मैदान। आज होगी शाहीनों की लंबी उड़ान। सलमान अली आगा संभालेंगे टीम की कमान। साहबजादा फरहान और फखर जमान करेंगे भारतीय टीम को हैरान। साइम अयूब, मोहम्मद हारिस और हुसैन तलत चौके छक्के लगाएंगे बेशुमार। शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ भी विकेटें लेने को तैयार। अभिषेक शर्मा, सूर्या कुमार यादव और पांड्या का करेंगे शिकार। इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज भी उड़ाएंगे विकेटें लगातार। आज होगा एशिया क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा टाकरा। 41 साल तारीख में पहली बार रवायती हरीफ फाइनल में आमने सामने। जराये के मुताबिक फाइनल के लिए पाकिस्तानी टीम बरकरार रखने का फैसला। टीम मीटिंग में खिलाड़ियों को मुस्बत सोच के साथ खेलने की हिदायत कर दी। बड़ी टीमें, बड़ा मैच, बड़ा क्राउड। पाक भारत फाइनल मैच के तमाम टिकट बिक गए। फाइनल में हाउसफुल रहेगा, जोशो खरोश काबिले दीद होगा। चौके छक्के पर बैटर को दाद मिलेगी। विकेट उड़ाने पर हल्ला गुल्ला होगा। दुबई पुलिस भी मुतहरिक। शायकीन के लिए वार्निंग जारी कर दी। स्टेडियम में तशद्दुद, बदजुबानी या झगड़े पर भारी जुर्माना होगा। मुस्बत और मुहज़्ज़ब रवैया अपनाएं। सियासी बैनर्स और गैर मंजूर शुदा बोर्ड साथ ना लाएं। ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक और शीशे की कोई भी शय लाने की भी इजाजत नहीं। सलमान अली आगा का हैंडशेक तनाज़े पर भारतीय मीडिया को दो टोक जवाब। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्रिकेट तारीख में कभी नहीं देखा हैंडशेक ना हुआ हो। भारत का ये रवैया क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। बहुत ज्यादा खराब हालात में भी हैंडशेक हुआ। हर खिलाड़ी को जज्बात के इजहार का हक है, किसी की तौहीन ना की जाए। भारतीय मीडिया जो भी कहता है रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। मजीद कहा कि प्लेइंग 11 का फैसला विकेट देखकर होगा। साइम अयूब पर पूरा भरोसा है, उम्मीद है आज अच्छी इनिंग्स खेलेगा। क्रिकेट का बुखार, शायकीन को फाइनल का बेताबी से इंतजार। कराची से खैबर तक शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए दुआ गो। बच्चे हों या बड़े, बुजुर्ग हों या जवान, सभी पुरजोश। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि शाहीनों परफॉर्मेंस दिखाओ, पाकिस्तान को एशिया का चैंपियन बनाओ। फखर जमान फरहान छक्के लगाएंगे। शाहीन और हारिस रऊफ विकेटें उड़ाएंगे और पिछली दोनों शिकस्तों का बदला लेंगे। उमरकोट और टंडुवाला यार की हिंदू बरादरी भी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। मंदिरों में पूजा पाठ का एहतमाम। फनकार बरादरी भी किसी से पीछे नहीं। मारूफ गुलकार आरिफ लोहार कहते हैं कि फतह हमारे खिलाड़ियों को नसीब होगी। अदाकार इफ्तिखार ठाकुर और मेघा का भी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। शाहीनों, जी जान से खेलो, जमकर खेलो, खेल कर खेलो। एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे पर 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। सरफराज नवाज, अजहर खान और पीजे मीर एक और मार्का में खुलकर बोले। साबिक क्रिकेटर अजहर खान ने कहा कि आज के दिन कौम को अपनी टीम से उम्मीदें हैं। बॉलिंग और बैटिंग दोनों को परफॉर्म करना होगा। पीजे मीर बोले, शाहीन शाफरीदी को आज के मैच में विकेटें लेना होंगी। सरफराज नवाज ने कहा कि फाइनल गेम में पाकिस्तान को भारतीय टीम का दबाव में लाना होगा। पहले बैटिंग आए तो विकेटें बचाओ, बॉलिंग आए तो जल्दी विकेटें उड़ाओ। साबिक कप्तान और कोच इंतखाब आलम के मशवरे। कहा कि बैटिंग के दौरान कम से कम 6 ओवर तक विकेटें बचाना होगी। शुएब अख्तर ने कहा कि अभिषेक शर्मा की विकेट जल्द गिराना होगी। वकार यूनुस बोले, पाकिस्तान के पास भारत को हराने का सुनहरी मौका है। वसीम अकरम बोले, अभिषेक की विकेट के लिए पेसर से अटैक कराया जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी पाक भारत फाइनल के लिए पुरजोश। पैगाम में कहा कि शायकीन के जज्बे और टीमों के शानदार खेल ने इवेंट को यादगार बना दिया। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ बाज़ाब्ता फैसला न आने पर सवाल उठा दिया। कहा कि आपको अपना तवाज़ुन कायम रखने की वजूहात बयान करने में और कितना वक्त दरकार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को एक बार फिर 6-0 का हिंसा याद दिला दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हारिस रऊफ पर जुर्माना 30% हुआ। सूर्या कुमार यादव पर भी 30% जुर्माना आयद किया गया। ये जुर्माना टोटल 60 होता है और फिर 6-0 बनता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि उम्मीद है आज पाकिस्तान फाइनल जीतेगा। उधर सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का हारिस रऊफ पर ICC से आए जुर्माना अपनी जेब से अदा करने का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान बहादुर इंसान हैं।
हारिस पर जुर्माना अगर 300% भी हो तो पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। भारतीय खिलाड़ियों का खेल से खिलवाड़ जारी। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के बाद एक और इंडियन क्रिकेटर ने जेंटलमैन गेम को दागदार कर दिया। भारतीय बॉलर अर्शदीप सिंह ने 21 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर तमाशाइयों को गैर इखलाकी इशारे किए। पीसीबी ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर अर्शदीप सिंह के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज करा दी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर एक्शन लेने का मुतालिबा। एशिया कप फाइनल मैच से कबल भारतीय टीम फिटनेस मसाइल से दो चार। इंजरी के शिकार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की शिरकत पर सवालिया निशान बरकरार। प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह और शिव डोबे की वापसी होगी। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को आराम दिया जाएगा। 6-0 की कहानी क्रिकेट के बाद बॉक्सिंग मैदान में भी जा पहुंची। पाकिस्तानी बॉक्सर सुमेर खान की भारतीय हरीफ की तरफ देखकर 6-0 का इशारा। भारतीय हरीफ बंटी सिंह आपे से बाहर, सुमेर खान को धक्का दे दिया। रिंग में पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय हरीफ की खूब धुलाई की और चारों शाने चित कर दिया। यूथ वर्ल्ड बैडमिंटन वेट चैंपियनशिप की 52 किलोग्राम कैटेगरी में सुमेर खान कामयाब। भारत दहशतगर्दी का सरपरस्त और खित्ते में गुंडागर्दी कर रहा है। इलाकाई अमन तबाह करना भारत की रियासती पॉलिसी बन चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारतकार मोहम्मद राशिद का भारतीय इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब। कहा, भारत खुफिया इदारे दहशतगर्द गिरोहों को मुआवनत फराहम करते हैं। आलमी रिपोर्ट्स भी भारतीय इदारों और दहशतगर्द नेटवर्क्स के गठजोड़ को बेनकाब कर चुकी। हक़ाइक़ छुपाने की नाकाम कोशिश में भारत दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी और तानेबाजी करता है जिसकी कोई दलील नहीं। पाकिस्तानी सफारतकार मोहम्मद राशिद ने मजीद कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में भी रियासती दहशतगर्दी और कत्लेआम कर रहा है। अफसोसनाक अमर यह है कि भारत की इस सफाकी का आलमी सतह पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तानी सफारतकार के मुदल्लिल और ठोस बयान पर भारत बौखला गया। इंडियन मंदूब को परेशानी की हालत में फ़ोन सुनते देखा गया, फिर बौखलाहट के आलम में हॉल छोड़ने पे मजबूर हो गए। नरेंद्र मोदी की आलमी तन्हाई और अमेरिका से कशीदा ताल्लुकात। भारतीय वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में अदम शिरकत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जनरल असम्बली में खिताब किया। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर कश्मीरियों और सिखों का बड़ा मुजाहरा। भारतीय रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब किया। मुजाहिरीन के मोदी कातिल और मकबूजा कश्मीर को आज़ादी दो के नारे। कहा, मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर जल्द खत्म होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत लेकर रहेंगे। अमेरिका ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मसला है। पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका ने मदद की। कश्मीर पर सालसी की पेशकश की गई तो हम तैयार हैं। मतलूब दहशतगर्द हवाले करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। 13 अमरीकियों को कत्ल करने वाले दहशतगर्दी की हवालगी ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत थी। हम रेकुडिक समेत दीगर मनसूबों में सरमायाकारी के मौके देख रहे हैं। अफगानिस्तान का पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के एलामिया का खैर मकतब। नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत का कहना है, अफगान सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौजी अड्डे को तस्लीम न करने के 4 मुल्की बयान को सराहते हैं। तमाम ममालिक से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। यकीन दहानी कराते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। हमदुल्ला फितरत ने मजीद कहा कि अफगान हुकूमत ने बदउनवानी, मनशियात और अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल से निपटने के लिए संजीदा इक़दाम किए हैं। जिला मुतासरा इलाकों में हिफाजती बंदों की तामीर और मुरम्मत रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। मुजफ्फरगढ़ के नौराजा भटा बंद में सैलाब से पड़ने वाले शिगाफ पर पुर कर दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक 1960 फीट तवील हिफाजती बंद की तामीर की गई। उधर चीन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 2 जहाज पाकिस्तान पहुंच गए। 300 खैमे और 9000 कंबल नूर खान एयरबेस पहुंचाए गए। विफाकी वजीर अमीर मुकाम और चेयरमैन NDMA ने इमदादी सामान वसूल किया।
दहशतगर्द इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। सुबह से अब तक 29 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। वसी गजा के नसीरत कैंप में 2 घरों पर हमलों में 10 अफराद जामी शहादत नोश कर गए। मकबूजा मगरबी किनारे में सहूनी फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी बच्चा जख्मी हो गया। इसराइली मीडिया का कहना है इसराइली फौज ने आधे से ज़ायद गजा का कंट्रोल संभाल लिया है। अब तक 1.5 लाख से ज़ायद फलस्तीनियों की नकल मकानी हो चुकी। फौज ने ओल्ड सिटी और अल-शाती कैंप का भी मुहासरा कर लिया। उधर गजा में इसराइली जंग के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज, फौरी जंगबंदी करने और फलस्तीनियों के लिए अलग रियासत के क़याम का मुतालबा। अमरीकी सदर के मुजवज़ा गजा मुआहदे पर अमल दरामद के इम्कानात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ अंडर सेक्रेटरी इंसानी अमूर मार्टिन का कहना है कि ट्रंप के अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने पर मजबूर ना करना और 2 तरफ़ा हल का रास्ता है। मार्टिन ने मज़ीद कहा, मुआहदे में अमन का रास्ता आर्जी तौर पर बयान किया गया है, कोई ठोस वादा शामिल नहीं। उधर हमास ने रद्दअमल दिया कि सदर ट्रंप का जंगबंदी मनसूबा अभी तक नहीं मिला। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान पर पाबंदियाँ एक दहाई बाद फिर नाफिज। बैरून मुल्क असास से मुंजमद, हथियारों के सौदे मनसूख, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तरक्की पर दीगर इक़दामात के अलावा जुर्माना भी आयद होगा। 2 रोज़ कबल रूस और चीन की जानब से पाबंदियों में ताख़ीर की करारदाद सलामती कौंसिल में नाकाम हो गई थी। ईरानी सदर ने रद्दअमल में कहा कि ईरान दोबारा आयद पाबंदियों से निमटने के लिए तैयार है। ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा, पुरअमन मकासद के लिए जौहरी प्रोग्राम जारी रखेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर दोबारा पाबंदियों को गैर कानूनी करार दे दिया। भारतीय रियासत तमिलनाडु में रैली के दौरान भगदड़ से हलाकतों की तादाद 39 हो गई, 51 अफराद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक तमिलनाडु में अदाकार और सियासतदान विजय की रैली के दौरान भगदड़ मची। शुरका 6 घंटे से अपने पसंदीदा अदाकार और सियासतदान को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमले, 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने 500 ड्रोन्स और 40 से ज़्यादा मिसाइल दागे। यूक्रेन में रात भर फ़ज़ाई हमलों के सारन बजते रहे। यमन के साहिल के करीब एलपीजी टैंकर ले जाने वाले बहरी जहाज के फंसने का मामला, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पैगाम में कहा कि हौसियों ने एलपीजी टैंकर और 27 रुकने अमला रिहा कर दिया है। टैंकर यमन की समुद्री हदूद से बाहर निकल चुका।